हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी बुक कक्षा 3 रिमझिम का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है बंदर बांट। तो बंदर तो बच्चों आप सब जानते ही हो, और बांट का मतलब होता है किसी चीज को बराबर हिस्सों में करना या बांटना। तो जो ये हमारा चैप्टर है यह है, इसमें हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं, यानी जिसको नाटक के जरिए इस चैप्टर में समझाया गया है। तो इस नाटक में दो बच्चियां, दो बिल्ली बनी है और एक बच्चा है वो एक बंदर बना है। तो हम है वो इस नाटक को है वो विस्तार से पढ़ेंगे। तो इससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो अब हम हमारा जो नाटक है बंदर बाट, इसको पढ़ते हैं। पहला दृश्य, कोई कमरा। तो कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। यानी एक कमरे के अंदर एक मेज है और जिस पर मेजपोश पड़ा हुआ है जो आगे से पूरा ढका हुआ है, और मेज पर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है, और मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर वह दिखाई नहीं देता है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है, यानी जो बिल्ली की आवाज़ है म्याऊं म्याऊं, और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में तो मैं भी निकली हूँ। यानी जो दोनों बिल्लियाँ हैं वो भूखी हैं और खाना ढूंढने में लगी हुई हैं। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मुझे महक रोटी की आती है। महक मतलब सुगंध मुझे रोटी की आ रही है। तो काली बिल्ली बोलती है, हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। यानी यहीं कहीं आसपास रोटी है वो रखी हुई है, और मुझे भी है वो जो रोटी है उसकी महक आ रही है, सुगंध आ रही है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आने जाए तो। यानी सफ़ेद बिल्ली कहती है कि जो रोटी है वो मेज़ पर रखी हुई है, अगर कोई आने जाए तो मैं उस रोटी को लपकूं। काली बिल्ली बोलती है, तू डर मैं तो लेने चली। यानी तू है वो डरती रहे, मैं तो रोटी लेने के लिए चली। तो काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर यानी रुक जा, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। यानी जो काली बिल्ली कहती है कि जो रोटी है वो तेरी कैसे है, रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली बोलती है, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। यानी जो सफ़ेद बिल्ली है वो कहती है कि अगर मैं आपको रोटी नहीं दिखाती तो तू यहाँ से चली जाती। तो काली बिल्ली कहती है कि क्या मेरी आंखें नहीं है, क्या मैं खुद नहीं देखती, इसलिए रोटी मेरी है। डरती थी उस वक्त जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। यानी जो काली बिल्ली है वो सफ़ेद बिल्ली से कहती है कि तू तो डरपोक है, तू तो डर रही थी, तो रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रोटी कहे दे रही मेरी, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। यानी जो रोटी है उसको मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। तो काली बिल्ली बोलती है, देख राह में मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। तो काली बिल्ली कहती है कि तू मेरी राह से हट जा, मैं ले जाऊंगी, मैं तुझे रोटी बिल्कुल नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। हक यानी अधिकार उसका है। यानी सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मैं आपको देखती हूँ कि तू जो रोटी है उसको कैसे ले जाती है, जो हक है जो अधिकार है वो उस रोटी पर मेरा है। काली बिल्ली कहती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। यानी काली बिल्ली कहती है कि जो पहले दौड़ के रोटी ले लेता है उसी का उस रोटी पर हक होता है, इसलिए इस रोटी पर हक मेरा है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कहती है कि मैं कहती हूँ रोटी मेरी। यानी इस तरह करके जो दोनों बिल्लियाँ हैं काली और सफ़ेद, वो आपस में रोटी के लिए झगड़ने लगती हैं। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। बंदर का प्रवेश, यानी इतने में ही
बंदर का प्रवेश होता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, यानी तुम दोनों है वो क्यों झगड़ा कर रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से, रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। अब है वो दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक यानी अधिकार मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है, यानी जो रोटी है उसको पहले मैंने झपटा था, इसलिए रोटी पर जो अधिकार है वो मेरा पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, दो आँखों से, दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। यानी काली बिल्ली ने कहा कि मैंने जो रोटी है वो झपटी थी, वह मैंने दोनों टांगों से झपटी थी। बंदर बोलता है, तुम दोनों का था गवाह है बी। दोनों बिल्लियाँ, कहीं न कोई, कोई न कहीं, यानी हमारा गवाह है कोई नहीं है। बंदर बात बराबर, बात बराबर, यानी दोनों की बातें हैं वो बराबर हैं। मेरा फैसला है रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है, यानी मेरे पास है वो तराजू है, धर्म कांटा है, तो आपको जो रोटी है वो आधी आधी दोनों में मतलब बराबर हिस्सों में बांट दी जाए। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा पलड़ा है वो ऊपर रहता है। बंदर, ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। तो बंदर फिर बोलता है कि अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुँह है थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया था। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, यानी जो बिल्लियां हैं उसको बंदर की चालाकी का मतलब पूरा पता चल गया था, लेकिन वो हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती रही। और सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि आप थक गए हैं, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली बोलती है कि बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांटकर खाएंगी। तो बंदर बोलता है कि नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, यानी तुम फिर लड़ाई करोगी, मैं झगड़े की जड़ ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। यानी जो बंदर है वो कहता है कि मैं जो आप मतलब आपस में झगड़ा कर रही हो, तो मैं इस झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, और जो कुछ भी मतलब जो रोटी है वो बची हुई है उसको मैं खा ही लेता हूँ, ताकि आप आपस में झगड़ा ही ना करो। तो इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। और दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, यानी जो बिल्लियाँ हैं वो आपस में झगड़ा कर बैठी और उनकी जो बुद्धि थी, यानी जो उनका जो ज्ञान था वो भी खोटा है। अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी, यानी अब है वो अफसोस करने से या पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो रोटी का टुकड़ा था वो तो बंदर ने हड़प लिया है, उसने खा लिया है। तो ऐसी गलती है वो नहीं करनी चाहिए, मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोनों को पहले ही मिल बैठकर जो रोटी थी वो आधी आधी कर लेनी चाहिए थी। तो बच्चों, ये जो नाटक है वो लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।